वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचार थे। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, वो स्वाभिमान की जीवित प्रतिज्ञा थी। 27 फरवरी भारत के इतिहास का वो दिन जब एक क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी गोली खुद पर चलाकर गुलामी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आज हम याद कर रहे हैं उस अमर वीर को जिनका नाम ही आजादी का पर्याय बन चुका है, चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का एक पार्क गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। पेड़ों के पीछे छिपे अंग्रेज सिपाही और उनके सामने अकेला मगर अड़ी खड़ा एक युवक, चंद्रशेखर आजाद। उसके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी और एक अधूरी नहीं बल्कि अटूट प्रतिज्ञा। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश का भाबरा गांव, एक साधारण परिवार में जन्मा बालक चंद्रशेखर, लेकिन समय ने उसे साधारण रहने का अवसर ही नहीं दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश अत्याचार, दमन, ये सब एक किशोर के मन में आग भर रहे थे। 15 वर्ष की आयु में जब वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए तो अदालत में उनका जवाब इतिहास बन गया। उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया आजाद। पिता का नाम स्वाधीनता, निवास जेल खाना। कोड़ों की सजा सुनाई गई। हर वार पर वे बोले वंदे मातरम। उस दिन शरीर घायल हुआ लेकिन आत्मा और भी मजबूत हो गई। समय के साथ आजाद जुड़े हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं था, वे एक न्यायपूर्ण, समान और स्वाभिमानी भारत का सपना देखते थे। वे भगत सिंह जैसे तेजस्वी युवाओं के मार्गदर्शक और साथी बने। काकोरी कांड के बाद जब संगठन बिखर रहा था, आजाद ने उसे फिर से संगठित किया। उनकी सोच स्पष्ट थी, क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, चेतना परिवर्तन है। आजाद कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे। वे साथियों से कहते, शरीर मजबूत रखो, मन स्थिर रखो और लक्ष्य स्पष्ट रखो। उनके लिए आजादी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति भी थी। अंतिम दिन एक निर्णय जो अमर हो गया। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। आजाद अकेले थे। साथी को उन्होंने पहले ही सुरक्षित निकल जाने को कह दिया। घंटों तक गोलियां चलती रहीं। हर गोली के साथ उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। जब आखिरी गोली बची तो उनके सामने दो रास्ते थे, गिरफ्तारी या आत्मसम्मान। उन्होंने वही किया जो उन्होंने जीवन भर कहा था, ब्रिटिश मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, और ट्रिगर दब गया। उस क्षण एक शरीर गिरा लेकिन एक विचार अमर हो गया। आजाद का दर्शन सिर्फ संघर्ष नहीं, आत्मसम्मान। आजाद का जीवन हमें गहरी बात सिखाता है, स्वतंत्रता केवल बाहरी बेड़ियों को तोड़ने का नाम नहीं, यह भीतर के भय को हराने का नाम है। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो मातृभूमि के काम ना आए। ये संवाद नहीं, ये आत्मा की प्रतिध्वनि है। आज के भारत के लिए संदेश, आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वे साहसी थे? आजाद ने हमें सिखाया, देशभक्ति केवल नारों से नहीं, कर्तव्य से साबित होती है। ईमानदारी से काम करना, सत्य के पक्ष में खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, यही आधुनिक युग की क्रांति है। वो भागे नहीं, वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने दुश्मन पर नहीं, गुलामी पर चलाई। वो शरीर से गिर सकते थे लेकिन आत्मा से कभी नहीं हारे। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब तिरंगा बेखौफ आसमान में लहराता है, तो याद रखिए उस आजादी की कीमत किसी ने अपनी आखिरी सांस देकर चुकाई थी। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ इतिहास का नाम नहीं, वो चेतावनी है हर उस अन्याय के लिए जो इस देश की ओर आंख उठाए। ये कहानी थी उस क्रांतिकारी की जिसने मौत को भी आदेश दिया, मैं आजाद। जय हिंद।